मीरापुर विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे माननीय संदीप मलिक जी, हमारे आज के कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और विशेषकर इस विधानसभा के चुनाव के प्रभारी माननीय अनिल कुमार जी, हमारे सहयोगी और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल के महामंत्री संगठन आदरणीय अजीत राठी जी, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, लोकदल को गांव-गांव जिले-जिले पहुंचाने वाले आदरणीय योगेंद्र चेयरमैन जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, सरकार में मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री की हैसियत रखने वाले पूर्व हमारे योगराज सिंह जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर जी, संदीप मलिक जी जिलाध्यक्ष, बोल चुके हैं योगराज सिंह जी, कृष्णपाल राठी जो हमारे चेयरमैन हैं, रामनिवास पाल जी प्रदेश महासचिव, सुशील जी प्रदेश महासचिव, संजय राठी जी राष्ट्रीय लोकदल के नेता, गुरगेश सिद्दीकी जी प्रदेश सचिव, रमा नागर जी, श्रीमती रमा नागर जी राष्ट्रीय सचिव, कमल गौतम जी प्रदेश प्रवक्ता हमारे पार्टी के, और सरदार मेजर सिंह जी, जगदीश आर्य जी और तमाम हमारे मुरादाबाद से आए मनोज चौधरी जी जिलाध्यक्ष, वहाँ के राहुल बाग्याल जी और तमाम साथी यहाँ उपस्थित है। सबसे तो पहले मीरापुर के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, उपस्थित यहाँ के बुद्धिजीवी समाज को मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपने एकजुट होकर के लोकसभा चुनाव में यहाँ से चंदन चौधरी को भारी बहुमत से जिताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। ये आज यहाँ मेरा ये 6वां विधानसभा है जहाँ मैं आज उपस्थित हुआ। आदरणीय जयंत चौधरी जी ने 1 अगस्त को लखनऊ गए थे, उन्होंने कहा प्रदेश अध्यक्ष आप ये जो 10 उपचुनाव होने जा रहे हैं, इन सभी जगहों पर जाकर एक बार कार्यकर्ताओं से बातचीत करिए और संगठन का बूथ स्तर तक ढांचा कैसे मजबूत हो, इसमें हमारा राष्ट्रीय लोकदल इस उपचुनाव में उसकी अग्रिम भूमिका दिखनी चाहिए, इस पर आप पार्टी को सक्रिय करिए। उन्हीं के निर्देश पर आज मैं यहाँ मीरापुर आया। मीरापुर और बिजनौर लोकसभा के अंतर्गत हमारे एमपी की विजयश्री मिली, इसके लिए आप सभी बधाई के पास। आखिर हम लोगों को सोचने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है कि चौधरी जयंत सिंह जी 10 उपचुनाव को लेकर के इतने गंभीरता से पार्टी को क्यों लगाया है, संगठन की ताकत को क्यों धोखा है, इस पर सोचने का, विचार करने का समय। आज आप लोग समझ रहे होंगे कि लोकदल की कुछ भूमिका बदली नजर आ रही है। लोकदल लोकसभा चुनाव के पहले किसान मजदूर के मुद्दे पर सरकार से दो हाथ करने को तैयार था, लेकिन लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिन पहले परिस्थितियां ऐसी बदली कि लोकदल को एनडीए के पाले में जाना पड़ा। अब एनडीए के पाले में जाना पड़ा है तो उसके पीछे कोई जयंत चौधरी जी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, कोई किसी पद के लिए नहीं गए, वो किसान के भलाई के लिए गए, मजदूरों की भलाई के लिए गए, अपने संगठन को बचाने के लिए गए।
जिस राजनीतिक संगठन को वो खड़ा कर रहे थे, जब उस पर ग्रहण लगने लगा, जब उसके खिलाफ साजिश होने लगी, तो कई बार उन्होंने बर्दाश्त किया। और अपने यहाँ तो कहा गया है ना कि आदमी एक बार सहता है, 2 बार सहता है, लेकिन तीसरी बार भगवान कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या परिस्थिति बनी थी, कितनी सीटों का वायदा हुआ था, और चुनाव को खींचते कूदते ऐन चुनाव वक्त पर जो हमारी जीतने वाली सीटें थी उसको भी अपने सीट लिया गया। हमारी सीटों पर भी अपने उम्मीदवार लड़ाए गए, सब कुछ बर्दाश्त किया हमारा नेता। फिर कामरिया नगर पालिका का चुनाव आया। पहले हम लोग तैयारी किए थे कि अकेले लड़ेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। मैंने सुझाव दिया था दिल्ली में कि पार्टी को अगर मजबूती से खड़ा करना है, उत्तर प्रदेश में किसानों का एक विकल्प बनना है, एक पार्टी जो किसानों और मजदूरों को लेकर के चले, उनकी समस्याओं की लड़ाई लड़े, तो हमें नीचे से खड़ा करना पड़ेगा। उसमें सहमति बन गई और तैयार हो गए थे। लेकिन जब चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि नहीं, मिल के लड़ेंगे। 2 महीना रह गया था, हमारा नेता इसके लिए भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मिल करके लड़ेंगे, बातचीत करके लड़ेंगे। लेकिन ऐन वक्त पर बागपत में, बड़ौद में, मेरठ में कोई ऐसा टाउन एरिया, नगर पालिका और नगर निगम नहीं बचा जहां हमारा सहयोगी दल ने अपना उम्मीदवार बिना सलाह मशविरा के न खड़ा कर दिया। अब आप ही सोचिए कि जब पार्टी के अस्तित्व पर संकट आए तो क्या करना है। उसको भी झेल लिया उन्होंने, थोड़ा नाराज हुए, जहर का घूंट पी करके रह गए। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आया तो उसमें भी बातचीत होने लगी। बातें करते करते कभी 5, कभी 6 और 6 के बाद 5 हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे, तो किसी भी चीज की सीमा होती। अंत में संगठन को बचाने के लिए और व्यापक हित में, किसानों की व्यापक हित में हमें फैसला लेना पड़ा और एनडीए के पाले में जाना पड़ा। इसलिए कोई इसके पीछे अपना निजी स्वार्थ नहीं। आज भी हमारे नेता ने, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनसे किसानों की हक की बात करते हैं, उनसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं। कैसे गन्ना किसानों का पेमेंट हो जाए। अभी 1 तारीख को जब हम लोग मुख्यमंत्री से मिले थे, हमारे मंत्री आदरणीय अनिल कुमार जी भी थे, हमारे पार्टी के सभी विधायक भी थे। जब मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो चौधरी चरण सिंह के कायल हैं, उनकी नीतियों का, उनके कार्यक्रमों का मैं समर्थन करता हूं, और भारतीय राजनीति में उतना बड़ा व्यक्तित्व का कोई नेता इस देश में नहीं हुआ, तो सबका सीना गदगद हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के बारे में जो सोचा था उसको अमली जमा पहनाया है। और इसलिए जब हमारे अध्यक्ष ने कहा कि आज भी कुछ चीनी मिलों पर किसानों का बकाया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने निर्देश ले लिया है, और फिर मैं कहता हूं कि मैं तुरंत जल्दी से जल्दी गन्ना किसानों का भुगतान कराने का प्रयास करूं। हमारे विधायकों के, हमारे नेता के सारे मांगों का समर्थन सरकार करती है। और हमारे नेता ने भी वादा किया योगी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, कि हमारी पार्टी आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, हमारे कार्यकर्ता आपके साथ हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार जनहित में जो भी फैसला लेगी हमारी पार्टी उसके लिए तैयार रहेगी। हर हालत में आपके साथ कदम से कदम मिलने का हम संकल्प लेते हैं। इसलिए जो ये चुनाव हो रहे हैं, ये साधारण चुनाव नहीं, ये उपचुनाव केवल एक किसी विधानसभा का उपचुनाव नहीं है। इस चुनाव से बड़ा संदेश जाने वाला है, बड़ा मैसेज जाने वाला है। और लोगों में ये चर्चा हो रही है पूरे देश में कि लोकदल आ गया है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां महत्वपूर्ण उपचुनाव हो रहे हैं, 4-5 सीटें ऐसी है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, वहां जयंत चौधरी की ताकत लगेगी और निश्चित रूप से एनडीए को सफलता मिलेगी। इसलिए यह चुनाव अभी हमारे मंत्री कह रहे हैं,
अनिल कुमार जी कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है, पार्टी और संगठन की प्रतिष्ठा दांव पर है। मेरा मानना है कि ये किसान राजनीति की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की राजनीति करता है, नौजवानों की राजनीति करता है। और इसलिए राष्ट्रीय लोकदल, इसके पहले चाहे चौधरी साहब ने जो दल बनाया था वो इसलिए बनाया था कि न तो पूंजीपतियों के हित में सरकार काम करे और न तो किसी अन्य बात के चक्कर में फंसा रहे, बल्कि सरकार किसान और मजदूर को आधार बना करके, केंद्र बना करके उनके लिए नीतियां बनाए और उनके लिए काम करे। इसलिए चौधरी चरण सिंह ने दल बनाया था कांग्रेस से हट करके। और इस देश में पहली बार अगर देश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ किसानों का, तो उसका श्रेय जाता है चौधरी चरण सिंह को, जाता है इस देश में। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोकदल के कंधों पर है। और इसलिए राष्ट्रीय लोकदल को कैसे मजबूती देना है, इस चुनाव के माध्यम से ये संदेश जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में ये संदेश जाने वाला है। और इसलिए मैं आपके बीच में अनुरोध करने वाला है कि लोकसभा में भी हम इस विधानसभा को 7,000 वोट से जीते हैं, 7,000 या 10,000 वोट से जीते हैं, 9,000 से जीते हैं। इसलिए उपचुनाव में मैं अभी पूछ रहा था कि कितनी सीटों पर हम हारे हैं। अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि 117 गांव है, 328 बूथ है, 4,29,000 मतदाता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि इसमें कितने बूथ ऐसे हैं जहां हम चुनाव हार गए। अभी अजीत राठी जी ने बताया कि लगभग 50 या 60 बूथ है जहां हम चुनाव हारे। मैं आज यहाँ के मीरापुर के कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि वो जहां जो बूथ हम हारे हैं उन बूथों पर हमें रणनीति बनाने की जरूरत है। अगर उसमें से हम 10 सीट भी बूथ भी जीत गए तो ये डीए को बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि जयंत चौधरी के हमारे साथ आने से मजबूती हमारी बढ़ी। दल में हिस्सेदारी भी तभी मिलती है सहयोगी को, जब सहयोगी के बारे में अंदाजा चल जाता है कि नहीं, सहयोगी हमारा कमजोर नहीं, वो केवल अपने लाभ के लिए नहीं है बल्कि हमें भी लाभ पहुंचाने के लिए है। तो उसकी ताकत का, उसके संगठन का सम्मान बढ़ता, सरकार में भागीदारी बढ़ती। अभी हमारे तमाम साथी जिले जिले से कह रहे हैं टाउन एरिया में, नगर पालिका में मनोनयन होने जा रहा है, आयोगों में मनोनयन होने जा रहा है। हम लोगों का नाम भी जाना चाहिए। आपका नाम जरूर जाएगा। कुछ आयोगों में अभी हमारे 2-3 नेताओं के नाम सरकार ने नामित किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामित किया है। लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे आयोग हैं, नगर पालिका टाउन एरिया में मेंबर मनोनीत होते हैं, आयोगों में होते हैं। लेकिन उसके पहले हमें अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। हमें ये संदेश देने की जरूरत है कि लोकदल को साथ आने से एनडीए को ताकत मिलेगी। ये चुनाव केवल लोकदल का नहीं है, ये चुनाव एनडीए का है। और 10 सीटों पर 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, कोई एक सीट मीरापुर पर नहीं लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने जा रहे हैं, 10 पर हमारे कार्यकर्ता मजबूती से लगेंगे। हम हर जगह चुनाव बूथ लेवल तक हम अपने संगठन को ले जाना चाहते हैं। चुनाव में जहां हमारी जितनी ताकत होगी उस सीमा तक हम मदद करने को तैयार हैं। अभी मैं कटहरी गया था, मिल्कीपुर गया था। मिल्कीपुर में हमारा थोड़ा संगठन थोड़ा कमजोर है, लेकिन हमने कहा कि यहाँ लगभग 100-150 बूथ है जहाँ भाजपा हार गई है। कि भाजपा की 150 बूथ जो हारी है, उन बूथों पर जिसका कोई रिश्तेदारी नातेदारी हो, उन बूथों पर जाकर के अपने संगठन के माध्यम से वहां बूथ मैनेजमेंट की व्यवस्था करे और भाजपा को उसमें से अगर 10-20 भी बूथ जिता देंगे तो जयंत चौधरी की ताकत दिखाई देगी और वो श्रेय जयंत चौधरी को जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया, इस समय दस्तक दे रहा है
हमारी ताकत बनती जा रही है। आज बलिया से लेकर के और सहारनपुर तक मैं रोज देखता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के आ रहे हैं, लोग अपना दल छोड़ के आ रहे हैं, कई कांग्रेस से कई कार्यकर्ता जुड़ करके लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उनको इसलिए ये ग्रहण कर रहे हैं कि उन्हें लोकदल के प्रति और लोकदल की नेता के प्रति एक आकर्षण दिखाई दे रहा था। आज पूरे देश में पहली बार एक नेता, ऐसा नेता का उदयमान हुआ है, सूरज जैसा निकलता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी चर्चा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हो रही है। और इसलिए हो रही है कि जब लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को लोकसभा बागपत से टिकट दिया तो सारे दलों की नजरें ऐसी फटी की फटी रह गई। ये जयंत चौधरी ने कौन सा कमाल कर दिया कि एक सामान्य व्यक्ति को उन्होंने लोकसभा का टिकट थमा दिया। अब चाहते तो अपनी पत्नी को टिकट दे सकते थे। उस टिकट पर चुनाव लड़ने वाले बड़े बड़े पूंजीपति पहुंच रहे थे, लेकिन उन्होंने न अपने परिवार को दिया, न किसी पूंजीपति को दिया। उस टिकट को उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता जो एक कमरे में रहता है उसको टिकट दे करके ये भारत की राजनीति में एक नया मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है। ऐसे हमारा नेता का व्यक्तित्व बन करके आया। मुझे याद है कि बालेश्वर त्यागी जो शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री थे, हमारे मित्र हैं, वो फेसबुक पर आर्टिकल लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि भारतीय राजनीति में जयंत चौधरी ने एक नया रास्ता दिखाया। ये रास्ता राजनीतिक दलों को आंखें खोलने वाला रास्ता है, जो न पैसे पर बिके, न परिवार पर जगमगाए, बल्कि एक कार्यकर्ता को कैसे बढ़ाया जाता है राजनीति में आगे, इसका उन्होंने रास्ता दिखाया है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। ये बालेश्वर त्यागी ने अपने फेसबुक पर कमेंट किया। ऐसा हमारा नेता की छवि उभर करके सामने आ रहा है। इसलिए बहनों और भाइयों, हम अपने नेता की मजबूती के लिए यहाँ से एक संदेश दे सकते हैं मीरापुर से। और मीरापुर की जीत लोकदल की जीत होगी, किसानों की जीत होगी, मजदूरों की जीत होगी, नौजवानों की जीत होगी। हमेशा जयंत चौधरी का व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में बैलेंस बनाए रख करके चलने का है। न वो जात की राजनीति करते हैं, न धर्म की राजनीति करते हैं, न मजहब की राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा जब भी वो लोकसभा में बोलते हैं या सड़क पर संघर्ष करते हैं तो किसान, मजदूर और नौजवान की बात करते हैं। वो भाईचारा बनाए रखने की बात करते हैं, भाईचारा को तोड़ने की बात नहीं करते। इसलिए भारतीय राजनीति को भाईचारा के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए और किसान और नौजवान की लड़ाई लड़ने के लिए लोकदल की मजबूती आवश्यक है, हमारे नेता की मजबूती आवश्यक है। इसके लिए हमें काम करना। एक और आज एक नया अवसर हमारे नेता को मिला। भारत के प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से बेरोजगारी की रफ्तार बढ़ रही है, बेरोजगारी प्रलय के पानी के तरह से बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन नौजवानों को काम चाहिए। हम सरकारी विभागों में काम नहीं दे सकते हैं। इतने लोगों को सरकारी विभाग में नौकरियां नहीं मिल सकती। इसलिए आज प्रधानमंत्री ने कौशल विकास योजना की शुरुआत किया है। उसका धन का आवंटन 2-3 गुना कर दिया गया है। और कौशल विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी किस पर है? वो हमारे नेता जयंत चौधरी के ऊपर है। आदरणीय जयंत चौधरी के ऊपर है उस विभाग के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी। उसके माध्यम से लोगों को टेक्निकल रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, तकनीकी रूप से जागरूक किया जाएगा, उनको उद्योग धंधे खोलने के लिए लोन दिया जाएगा, ताकि वो छोटे छोटे कल कारखाने लगा करके अपनी आमदनी बढ़ा सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज चाइना जो इतना बड़ा डेवलपिंग कंट्री बन गया है, डेवलपिंग, उसके पीछे वही भाव है। वहां घर घर उद्योग धंधे लग गए, सुविधाएं मिल रही है। वहां की शुरुआत, वहां की चीजों को चाइना कैसे आगे बढ़ गया, इस पर अध्ययन करके हमारे लोगों ने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने इसी वजह से उन्होंने
इस योजना को लॉन्च किया है कि हम बेरोजगारी की रफ्तार को कम कर सकते हैं, नौजवानों को काम में लगा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कौशल विकास मंत्रालय का स्थान 3 गुना कर दिया है और उसकी जिम्मेदारी पूरे देश में ऑलरेडी जयंत चौधरी के कंधों पर डाल दिया। ये हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे नेता के लिए सम्मान की बात है। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्तियों का मार्ग प्रशस्त कर दिया, खोल दिया। उत्तर प्रदेश में 60,000 सिपाहियों की भर्ती होने जा रहे हैं। हमारे जयंत चौधरी ने मोदी जी से भी कहा, पत्र भी लिखा, केंद्र को भी पत्र लिखा है कि जो ये अग्निवीर है इस पर कुछ नए सिरे से विचार होना चाहिए, कुछ सीमा इसकी बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। जो उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों पर नौकरियां बंद थी वो उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, आज हर विभागों में भर्ती का रास्ता खुल गया है, नौकरियों का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, विकास के रास्ते पर सरकार आगे बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ की छवि एक ईमानदार नेता की है और एक ईमानदार नेता को पसंद करता है। इसलिए चौधरी आप जयंत सिंह को आदित्यनाथ जी भी पसंद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जोड़ी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बदलेगी और उत्तर प्रदेश की तकदीर भी बदलेगी। इसलिए इस तस्वीर और तकदीर के बदलने में लोकदल की महत्वपूर्ण भूमिका हो, हमारे नेता की महत्वपूर्ण भूमिका हो। इसके लिए जरूरी है कि मीरापुर की सीट